हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गोविंद लोहिया। वेलकम टू दी आईसीएस स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट गाइडलाइन Q1A R2। इसके पहले हमने गाइडलाइंस में जब देखा था तो हमने जनरल कंसेप्ट देखे थे गाइडलाइन के। हमने इसके आगे बढ़ते हुए हमने ड्रग प्रोडक्ट और ड्रग सब्सटेंसेस के लिए गाइडलाइन के कुछ पार्ट देखे थे। हम लोग स्टोरेज कंडीशन पर थे, जहां ड्रग सब्सटेंस को और ड्रग प्रोडक्ट को किस किस कंडीशन पे स्टोर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हमने यहाँ पे बात की थी कि एसिलेटेड क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स के लिए कैसा रहेगा और फ्रीज प्रोडक्ट के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो हम लोग उसी स्लाइड पे चलते हैं सीधा। ये हमारा जनरल केस स्टडी प्लस ड्रग सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटेड। यहां सिर्फ वर्ड चेंज हो जाएगा, ड्रग प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। ड्रग प्रोडक्ट इंटेंडेड टू स्टोरेज फॉर फ्रीजर, ये हमारे वर्डिंग रहेंगे। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर क्लियर किया था कि अगर हमारा स्टोरेज कंडीशन 25 डिग्री और 2 डिग्री का है तो वी हैव टू गो विद द इंटरमीडिएट स्टडी। अदरवाइज अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही टेम्परेचर 30 और 65 रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रखते हैं, देन वी नीड नॉट टू परफॉर्म द इंटरमीडिएट स्टडी, देन डायरेक्टली आइसोलेटेड स्टडीज। और यहां पर भी हमने बात की थी कि स्टडीज को हम लोग रिपोर्ट करना है, आइसोलेटेड डाटा को। जब अगर कोई प्रॉब्लम हो during the display section, during the transportation section, we can use the data which is generated in the isolated study. यहां पर भी हम लोग लॉन्ग टर्म स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर में अगर हम लोग बात करते हैं, अगेन आई एम गोइंग टू क्लियर वेरी क्लियर ओवर हियर दैट सिग्निफिकेंट चेंज, ये वर्ड यूज किया था। तो सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब यही है कि दैट प्रोडक्ट और ड्रग सब्सटेंस इज नॉट इंटेंडेड फॉर देयर यूज, दे आर नॉट अप टू द क्वालिटी, है ना, यही उसका मीनिंग निकलेगा। और फॉर ड्रग सब्सटेंसेस सिग्निफिकेंट चेंज क्या होता है और फॉर ड्रग प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट चेंज क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यही हम लोग बात करेंगे। ड्रग सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर में अगर मुझे देखना है, अगेन फॉर लॉन्ग टर्म 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 3 डिग्री फॉर 12 मंथ। अगर हम लोग एक्सेलरेटेड स्टडी में बात करते हैं, एंड इफ देयर सिग्निफिकेंट चेंज ऑकर ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ, दैट मींस एट द एंड ऑफ 6 मंथ, अगर मुझे वहां पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आकर मिलता है, फर्स्ट 3 मंथ्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, मगर नेक्स्ट 3 मंथ्स में वहां पर सिग्निफिकेंट चेंज है, तो ये वाला सिग्निफिकेंट चेंज हमको, दैट मींस एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशन का रीटेस्ट पीरियड शुड बी बेस्ड ऑन दी, इसका रीटेस्ट पीरियड किसके लिए रीटेस्ट पीरियड रहेगा, ड्रग सब्सटेंस के लिए। रीटेस्ट पीरियड इज बेस्ड ऑन दी रियल टाइम डाटा ऑब्टेन इन अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो ये इस बेसिस पे हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे रीटेस्ट पीरियड, हम लोग यहां से डिसाइड करेंगे। द सेम इफ वी टॉक अबाउट द ड्रग प्रोडक्ट, देन अगेन फर्स्ट 3 मंथ में हमें आइसोलेटेड स्टडी में ड्रग प्रोडक्ट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला है, बट सिग्निफिकेंट चेंज ऑकर्स एट द एंड ऑफ 6 मंथ और आफ्टर 3 मंथ, देन अगेन द शेल्फ लाइफ पीरियड, यहां रीटेस्ट नहीं होगा, शेल्फ लाइफ पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द रियल टाइम डाटा ऑब्टेन इन अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो ये फॉर रेफ्रिजरेटर कंडीशन। अगर हम लोग बात करेंगे इफ सिग्निफिकेंट चेंज ऑकर्स विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द टेस्टिंग इन आइसोलेटेड टेस्टिंग, देन यहां पर डिस्कशन शुड बी प्रोवाइडेड टू एड्रेस द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एक्सकर्शन आउटसाइड द लेबल स्टोरेज कंडीशन। दैट मीन्स यहां हम लोग ये इसलिए ही डाटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं कि अगर आइसोलेटेड स्टडी में 6 मंथ के स्टडी में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला, इट इज वेल एंड गुड, बट इफ पहले 3 महीने में नहीं मिला मगर नेक्स्ट 3 मंथ में मिलता है, देन हम लोग जो भी रीटेस्ट पीरियड बोलो या शेल्फ लाइफ पीरियड है वो इसी पे डिसाइड होगा लॉन्ग टर्म के रियल टाइम डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द
लॉन्ग टर्म स्टडीज और उसी बेसिस पे स्टोरेज कंडीशन डिसाइड होंगी। बट अगर मेरे पास सिग्निफिकेंट चेंज ऑकर होता है फर्स्ट 3 मंथ्स में ही एक्सेलरेटेड स्टडीज में, देन वी कैन से दैट यहां पर आपको डालना पड़ेगा कि एक्सकर्शन आउटसाइड द लेबल्ड स्टोरेज कंडीशन, दैट इज ड्यूरिंग शिपिंग और हैंडलिंग, तो ये चीजें आपको वहां पर डालना पड़ेगा अगर फर्स्ट 3 मंथ में होता है तो। दिस डिस्कशन कैन बी सपोर्टेड इफ एप्रोप्रिएट बाय फर्दर टेस्टिंग ऑन अ सिंगल बैच। तो अगर आपके पास, अगर आप लेबल क्लेम में शिपमेंट, हैंडलिंग ये चीजें डालना है आपको, तो इसके लिए आपको फर्दर एक डाटा बैच का जनरेट करना पड़ेगा और वो आपको देना पड़ेगा। तो इट इज considered unnecessary to continue to test of a drug substances through 6 months when the significant change occurs within a first 3 months. That means यहां अगर आपके पहले 3 महीने में ही significant change आ जाता है तो आपको आगे 6 महीने तक के स्टडी करके स्टडी कंटिन्यू करो, मगर that is unnecessarily, है ना। So this is all about storage of refrigerator. Now moving toward the next, that again it is for the freezer, that is long term study, it is only given on a long term basis. Stability commitment. Long term stability data on primary batches do not cover the proposed retest period granted at the time of approval. यानी हम लोग क्योंकि बिकॉज मार्केट कंटिन्यूअसली कॉम्पिटेटिव मार्केट है और इसलिए हम लोग जितना डाटा आता है उस बेसिस पे हम लोग रेगुलेटरी एजेंसीज की तरफ अप्रोच करते हैं कि हमारे डाटा या हमारे प्रोडक्ट को परमिशन मिले। तो अगर हमने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा ऑन प्राइमरी बैचेस डू नॉट कवर प्रपोज रीटेस्ट पीरियड ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ अप्रूवल, हमने इसमें प्रपोज रीटेस्ट पीरियड या तो शेल्फ लाइफ पीरियड नहीं मेंशन किया है, कमिटमेंट शुड बी मेड टू कंटिन्यू द स्टेबिलिटी स्टडीज पोस्ट अप्रूवल इन ऑर्डर टू फर्मली स्टैब्लिश द रीटेस्ट पीरियड। तो यहां पर हम लोग एक कमिटमेंट करेंगे कि हम लोग ड्यूरिंग दैट फाइलिंग कि हमारा जितना भी डाटा है हम लोग फिर से कंटिन्यू करते रहेंगे इस स्टडी को जब तक कि हमें रीटेस्ट पीरियड नहीं मिलता, और उस रीटेस्ट पीरियड तक के हम लोग स्टेबिलिटी डाटा जनरेट करेंगे। सो दिस इज कमिटमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म. This can be applicable for drug product also in terms of shelf life. Okay, next. When the submission include long-term stability data on 3 production batches covering the proposed retest period, a post-approval commitment is considered unnecessary. अगर हम लोग सबमिशन के वक्त ही हमारे पास जितना भी डाटा है वो 3 बैचेस का है इंक्लूडिंग रीटेस्ट पीरियड है, सो देर इज नो नीड टू मेक अ कमिटमेंट, है ना। तो वहां पर पोस्ट अप्रूवल कमिटमेंट की कोई जरूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कैन बी एप्लीकेबल फॉर ड्रग प्रोडक्ट ऑल्सो. ड्रग प्रोडक्ट के लिए हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा फॉर 3 प्रोडक्शन बैचेस कवरिंग द प्रपोज शेल्फ लाइफ पीरियड, तो यहां पर होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अदरवाइज वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटमेंट शुड बी मेड. If the submission include data from the stability studies on a fewer than 3 production batches, अगर हमने 3 से कम बैचेस पे किया है तो a commitment should be made to continue these studies through the proposed retest period or proposed shelf life period and to place the additional production batches to the total at least of 3 on a long term stability studies through the proposed retest period or proposed shelf life period. If we go with the batches जिसमें रीटेस्ट पीरियड नहीं हो तो हमें एक कमिटमेंट करना है पोस्ट अप्रूवल. अगर हमने 3 बैचेस के साथ किया है और हमने रीटेस्ट पीरियड तक के डाटा सबमिट किया है देन देयर इज नो नीड ऑफ द कमिटमेंट. अगर हमने 3 से कम बैचेस पे किया है और हम लोगों को पोस्ट अप्रूवल एक कमिटमेंट करना जरूरी है कि हम लोग 3 बैचेस तक करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ये पूरी स्टडी रीटेस्ट पीरियड तक करेंगे. इफ द सबमिशन डज नॉट इंक्लूड स्टेबिलिटी डाटा ऑन प्रोडक्शन बैचेस, हमने प्रोडक्शन बैच पे नहीं किया, हमने उससे कम बैचेस पे किया है या कम अमाउंट पे किया है, then commitment should be made to place the first 3 production batches on a long term stability studies through the proposed retest period. तो ये हमने कमिटमेंट देना पड़ता है रेगुलेटरी एजेंसीज को ड्यूरिंग फाइलिंग.
So evaluation, again evaluation is based on the it is given in the guideline कि हमें रीटेस्ट पीरियड तक के कैसे करना है, इवेल्युएशन कैसे रहेगा आपका. द इवेल्युएशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल परसेंटेज, 95% ऐसे या 98% ऐसे, फिजिकल अपीयरेंस, solubility, pH and all terms. And this part is most important evaluation part because it required a tremendous say calculation in terms of statistic. You have to give the p values, significant values, zero time intercepts, and all these comes under the evaluation part. So next to evaluation, statement on labeling, and this is the supposed to be last part, statement on labeling. Statement, a retest period should be derived or a shelf life period should be derived from the stability information, and that retest date should be displayed on the container label if appropriate, or shelf life date displayed on the container for the drug product. ये जरूरी है. So a storage statement should be established on that basis. The labeling according with the relevant nationals and regional requirement. पर्टिकुलर कंट्री, जिस कंट्री में या जिस रीजन में आपका ड्रग सब्सटेंस या ड्रग प्रोडक्ट जाने वाला है उस हिसाब से यू हैव टू मेक अ स्टेटमेंट फॉर द स्टोरेज. द स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस where the applicable specific instructions should be provided particularly for a drug substances that cannot tolerate freezing. That means कई कई जगह पे आपको फ्रीजिंग ये कंप्लीटली अवॉइड करना है, तो यू हैव टू मेंशन द स्टेटमेंट डू नॉट फ्रीज, है ना, स्टोर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. बट ये स्टेटमेंट लेना जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये टर्म बिल्कुल अवॉइड करना है आपके लेबल क्लेम में, स्टोर एट एम्बिएंट कंडीशन, रूम टेम्परेचर लाइकवाइज, तो ये कंडीशन नहीं रहेगी. सो यहां हमारा पार्ट खत्म होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी टेस्टिंग, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट Q1B. तब तक के हम लोग यहां हमारा Q1A R2 पार्ट खत्म होता है. थैंक यू.